आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। सरकार अगले हफ्ते पूरे मुल्क में कोविड-19 टीकाकारी अमल शुरू करने के लिए तैयारी कर रही है। मरकज ने रियासतों से कहा है कि वो एवियन इन्फ्लुएंजा की किसी भी अलामत का पता लगाने के लिए परिंदों की निगरानी के काम में तेजी लाएं। कौमी जांच एजेंसी एनआईए ने केरला में सोने की स्मगलिंग केस में 20 मुलजिमों के खिलाफ फर्द जुर्म दाखिल की है। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की आमदनी दोगुना करने की खातिर आज किसान कल्याण मिशन का आगाज कर रही है। रेलवे के महकमे ने कहा है कि मुसाफिर किरायों में इजाफे की कोई तजवीज नहीं है और आलमी सेहत तंजीम ने बैनुल-अक़वामी माहिरीन को कोरोना वायरस फैलने की जांच के लिए वुहान का दौरा करने की इजाजत न देने के चीन के इक़दाम पर मायूसी का इजहार किया है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निमट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। सरकार ने कहा है कि वो कोविड-19 टीकाकारी की मश्क की रिपोर्ट की बुनियाद पर हंगामी हालात में इस्तेमाल का इख्तियार दिए जाने की तारीख के 10 दिन के अंदर अंदर कोविड वैक्सीन का सिलसिला शुरू करने के लिए तैयार है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मुल्क में महदूद इस्तेमाल के लिए इतवार को 2 वैक्सीन्स की मंजूरी का ऐलान किया था। मरकजी सेहत सेक्रेटरी राजेश भूषण ने नामानिगारों को जानकारी देते हुए कहा कि हतमी फैसला सरकार को करना है। हम इस स्थिति में हैं कि इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन जिस भी दिन हुआ उस दिन से 10 दिन के भीतर में ये रोल आउट होने की पूरी तैयारी है। उन्होंने कहा कि भारत में किसी भी टीकाकारी प्रोग्राम में टीके तैयार करने वाले इदारे सबसे पहले ये वैक्सीन मुल्क में 4 प्राइमरी वैक्सीन स्टोर्स में पहुंचाते हैं, जहां से कसीर तादाद में इन्हें 37 रियासती वैक्सीन स्टोर्स पहुंचाया जाता है और इसके बाद जिलों में और आखिर में इन्हें प्राइमरी हेल्थ मराकज में पहुंचाया जाता है। जनाब भूषण ने बताया कि 4 प्राइमरी वैक्सीन स्टोर्स करनाल, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में वाक़ हैं। इन्हें सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो का नाम दिया गया है। इसके अलावा मुल्क में 37 वैक्सीन स्टोर्स भी हैं। इधर बायोटेक्नोलॉजी महकमे की सेक्रेटरी रेनू स्वरूप ने नई किस्म के वायरस का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने मुल्क में भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्शियम का आगाज किया है और ऐसी 10 लैब्स की निशानदेही की गई है जहां जीनोम सीक्वेंसिंग का काम चल रहा है। नीति आयोग में शोबा सेहत के मेंबर डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि जेर इलाज मरीजों और अमवात की तादाद में गिरावट के लिहाज से मुल्क में आलमी वबा की सूरत-ए-हाल लगातार बेहतर होने से एक उम्मीद अफजा मंजरनामा उभर रहा है। मुल्क में कोविड-19 मरीजों की सेहतयाबी की शरह 96.32% हो गई है। पिछले 24 घंटे में कुल 29,091 कोविड मरीज सेहतयाब हुए हैं। सेहत की वजारत ने कहा है कि सेहतयाब मरीजों की मजमूई तादाद 99,75,958 हो गई है। फिलहाल असल मरीजों की मजमूई तादाद इलाज के बाद मुतासिर पाए जाने वाले अफराद का 2.23% है। वजीर आजम का शहरियों की इमदाद और हंगामी हालात में राहत पहुंचाने से मुताल्लिक पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट मुल्क में सेहत आम्मा के मराकज में मेडिकल ऑक्सीजन तैयार करने के मजीद 162 प्लांट्स लगाने के लिए 201 करोड़ 58 लाख रुपए मुख्तस कर रहा है। इस प्रोजेक्ट पर आने वाली मजमूई लागत में मज़कूरा प्लांट्स की सप्लाई और इन्हें लगाने और सेंट्रल मेडिकल सप्लाई स्टोर के बंदोबस्त की फीस की मद में 137 करोड़ 33 लाख रुपए, नीज रखरखाव के जामे सालाना कंट्रैक्ट की मद में तकरीबन 64 करोड़ 25 लाख रुपए शामिल हैं। मरकज ने रियासतों और मरकजी इंतजाम वाले इलाकों से कहा है कि वो बर्ड फ्लू को फैलने से रोकने की खातिर फौरी बुनियाद पर हर मुमकिन इक़दामात करें। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, केरला और कुछ दीगर रियासतों में बड़ी तादाद में परिंदों के मरने के तनाजुर में यह कदम उठाया गया है। मरकज ने इस बीमारी के इंसानों और दीगर पालतू जानवरों और परिंदों में फैलने के इम्कान के सिलसिले में खबरदार भी किया है।
چیف سیکریٹریوں کو بھیجے گئے ایک نوٹ میں ماحولیات کی وزارت نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے کہا ہے کہ وہ بیماری کی کسی بھی علامت کا پتہ لگانے کے لیے پرندوں پر نظر رکھنے اور نگرانی کے کام میں تیزی لائیں۔ مدھیہ پردیش کے اندور، آگر مالوا اور منڈسور ضلعوں میں مرے ہوئے کووں میں H5N8 وائرس پائے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا کہ مویشی پروری محکمے نے ریاست میں پہلے ہی برڈ فلو کے تعلق سے چوکسی برتنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ مدھیہ پردیش کے 10 ضلعوں میں تقریباً 400 مردہ کوے پائے گئے تھے، جن میں سے 3 اضلاع میں برڈ فلو کی خبر ہے۔ مدھیہ پردیش کے مویشی پروری کے محکمے کے ڈائریکٹر ڈاکٹر R.K. روکڑے نے بتایا کہ برڈ فلو صرف کووں میں پھیلا ہے اور مرغ ابھی تک اس وائرس سے محفوظ ہیں۔ اندور، منسور، آگار مالوا، کھرگون، سیہور، دیواس، اجین، نیمچ اور گنا سے مردہ کووں کی خبریں ملی ہیں۔ منسور میں ضلع حکام نے مرغ اور انڈے کی دکانوں کو برڈ فلو کی چوکسی کے سبب 15 دن کے لیے بند رکھنے کا حکم دیا ہے۔ بھوپال سے پوجا وردن کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا ہے کہ خود کفیل بھارت کے لیے گیس پر مبنی معیشت کی تیز رفتار توسیع ضروری ہے۔ وزیر اعظم کل ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کوچی منگلورو قدرتی گیس پائپ لائن قوم کے نام وقف کرنے کے بعد اظہار خیال کر رہے تھے۔ کیرالہ میں کوچی اور کرناٹک میں منگلورو کے درمیان 450 کلومیٹر طویل قدرتی گیس پائپ لائن گیل انڈیا لمیٹڈ نے تعمیر کی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ دن کیرالہ اور کرناٹک دونوں ریاستوں کے لوگوں کے لیے ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ پائپ لائن کے فائدوں کا تذکرہ کرتے ہوئے جناب مودی نے زور دے کر کہا کہ اس پائپ لائن سے دونوں ریاستوں میں رہن سہن کی سہولت میں اور بہتری آئے گی، نیز دونوں ریاستوں کے غریبوں، متوسط طبقے کے لوگوں اور اپنا روزگار کرنے والے چھوٹے صنعت کاروں کے اخراجات کم ہو جائیں گے۔ وزیر اعظم نے زور دے کر کہا کہ ملک میں ایک مقام کو دوسرے مقام سے جوڑنے کے محاذ پر آج جس رفتار سے کام ہو رہا ہے، پہلے کی دہائیوں میں ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا گیا۔ جناب مودی نے کہا کہ سردست پورے ملک میں 16,000 کلومیٹر سے زیادہ گیس پائپ لائن پر کام چل رہا ہے، جو اگلے کچھ سال میں مکمل ہو جائے گا۔ 2014 تک یعنی 27 سال 27 ایئرس میں بھارت میں 15,000 کلومیٹر نیچرل گیس پائپ لائن بنی۔ آج دیش بھر میں پورب، پشچم، اتر، دکشن 16,000 کلومیٹر سے زیادہ نئی گیس پائپ لائن پر کام چل رہا ہے۔ یہ کام اگلے 4-6 سال میں پورا ہونے والا ہے۔ آپ کلپنا کر سکتے ہیں جتنا کام 27 برسوں میں ہوا، ہم اس سے زیادہ کام اس کے آدھے سمے میں کرنے کا لکष्य لے کر چل رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے برطانیہ کے اپنے ہمنصب بورس جانسن کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ جناب جانسن نے یوم جمہوریہ تقریبات کے موقع پر مہمان خصوصی کی حیثیت سے انہیں مدعو کیے جانے پر پھر سے شکریہ ادا کیا، لیکن برطانیہ میں کووڈ-19 کے حالات کے مد نظر تقریب میں شرکت کرنے سے معذرت کا اظہار کیا۔ انہوں نے مستقبل قریب میں بھارت آنے کی اپنی خواہش کا اعادہ بھی کیا۔ جناب مودی نے برطانیہ میں غیر معمولی صورتحال کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے عالمی وبا کو پھیلنے سے جلد روکنے کے لیے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے موجودہ باہمی اشتراک کا جائزہ لیا، جس میں دنیا کے لیے کووڈ-19 ویکسین دستیاب کرانے کا شعبہ بھی شامل ہے۔ یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ کووڈ-19 سے بچاؤ اور سرکشت رہنے کے 3 اپائے: ماسک لگائیں، 2 گز دوری ہے ضروری، سرکشت دوری رکھیں، ہاتھ اور منہ صاف رکھیں۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA نے کوچی کی خصوصی عدالت میں 20 افراد کے خلاف ایک فرد جرم داخل کی ہے۔ یہ فرد جرم ان لوگوں کے سفارتی سامان میں 14 کروڑ 82 لاکھ روپے مالیت کے 30 کلو گرام سونے کی اسمگلنگ میں ملوث ہونے کے الزام میں داخل کی گئی ہے۔ PS سرت اور اصل ملزم سوپنا پربھا سریش سمیت جو دونوں ترووننتپورم کے رہنے والے ہیں، سبھی ملزمین کے خلاف غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام سے متعلق قانون UAPA کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ سریش اور سرت UAE قونصل خانے کے سابق ملازمین ہیں اور مبینہ طور پر انہوں نے اپنے پچھلے سفارتی رابطوں کو سونے کی اسمگلنگ کے لیے استعمال کیا۔ اتر پردیش حکومت کسان کلیان مشن کے نام سے آج ایک خصوصی پروگرام کا آغاز کرے گی، جس کا مقصد کسانوں کی فلاح و بہبود اور ریاست میں ان کی آمدنی کو 2 گنا کرنا ہے۔
वजीर आला योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर तरक्याती ब्लॉक से किसान कल्याण मिशन का इफ्तिताह करेंगे। आकाशवाणी के हमारे नवानिगार ने खबर दी है कि 3 हफ्ते तवील इस मुहिम का इनेकाद 75 अजला के हर तरक्याती ब्लॉक में किया जाएगा। मजीद तफसील हमारे नवानिगार से। किसान कल्याण मिशन के 3 अहम हिस्से होंगे। इसके तहत ज़राअत और उससे मुतालिक दीगर शोबों की नुमाइशें लगाई जाएंगी। किसान मुज़ाकरों का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें तरक्की याफ्ता किसान, साइंसदान और ज़राई महकमे से वाबस्ता कारकुन किसानों को साइंसी पहलू से खेती के बारे में बताएंगे और हुकूमत की जानिब चलाई जा रही स्कीम की भी जानकारी फराहम करेंगे। रियासत के चीफ सेक्रेटरी के मुताबिक मुहिम के दौरान हर जिले में 100 तरक्की याफ्ता किसानों को रोल मॉडल के तौर पर चुना जाएगा और उनकी इज्जत अफजाई की जाएगी। सरकार ऐसे किसानों का डेटाबेस भी तैयार करेगी। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। भारतीय रेलवे ने मीडिया के कुछ तबकों की उन खबरों को मुस्तरद कर दिया है जिनमें मुसाफिर किरायों में मुमकिना इजाफे के बारे में बेबुनियाद दावे किए गए हैं। रेलवे महकमे ने कहा है कि इन खबरों की कोई हकीकी बुनियाद नहीं है और फिलहाल मुसाफिर किरायों में इजाफे की कोई तजवीज ज़ेर गौर नहीं है। खत्म साल की अपनी खुसूसी सीरीज के तहत आज हम कबायली फिरकों की बहबूद के लिए किए गए इक़दामात पर रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। सरकार ने कबायली अफराद की फलाह बहबूद को तरजीह दी है और कई इक़दामात किए हैं। गुज़श्ता साल के दौरान कबायलियों की बहबूद की खातिर खासतौर पर स्कॉलरशिप स्कीमों और फंड्स के अखराजात के लिए डिजिटल तरीक़ाकार और ऑनलाइन निगरानी निज़ाम में काबिल कदर पेशरफ्त हुई। पिछले साल 22 नवंबर को उत्तर प्रदेश में देही इलाकों में पीने के पानी की सप्लाई के प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि खुसूसी प्रोजेक्टों के तहत बहबूद की स्कीमें कबायली खित्तों तक पहुंच रही हैं। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि मुल्क में सैकड़ों एकलव्य मॉडल स्कूल चल रहे हैं। जनजातीय युवाओं की शिक्षा के लिए देश में सैकड़ों नए एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल स्वीकृत किए गए हैं। इसमें हमारे आदिवासी इलाकों के बच्चों को हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध होगी। कोशिश ये है कि हर आदिवासी बाहुल्य ब्लॉक तक इस व्यवस्था को पहुंचाया जाए। पढ़ाई के साथ साथ कमाई की संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं। सेहत की आलमी तंजीम WHO ने इस बात पर अफसोस जाहिर किया है कि चीन बैनुल-अक़वामी माहिरीन को कोविड-19 फैलने की तहकीकात के लिए वुहान के दौरे की इजाजत नहीं दे रहा है। WHO के सरबराह टेड्रियस एडोमन ने कहा कि कोविड-19 से मुताल्लिक बैनुल-अक़वामी साइंसी टीम के अरकान ने अपना सफर शुरू कर दिया है, लेकिन चीन के हुक्काम ने अभी तक ये जरूरी इजाजत नहीं दी है। उन्होंने कहा कि WHO के लिए मिशन तरजीही है और सेहत से मुताल्लिक आलमी इदारा इस मिशन को जल्द अज जल्द शुरू करना चाहता है। खबरें हमारी वेबसाइट newsonair/urdu पर भी दस्तयाब हैं। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं असलम बेग। शुक्रिया अर्जुमन। राजधानी से शाये होने वाले आज के बेशतर अखबारात ने पार्लियामेंट का बजट इजलास 29 जनवरी से मुनक़िद होने की खबर अहमियत के साथ शाये की है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा के मुताबिक आम बजट 1 फरवरी को। एक और खबर जो आज के अखबारात में नुमाया है उसका जिक्र राष्ट्रीय सहारा के अलावा अखबार मशरिक़ और दीगर अखबारात ने भी किया है कि नई पार्लियामेंट की तामीर का रास्ता हमवार, अर्जियां खारिज। रोजनामा प्रताप की सुर्खी है कि मुल्क में 13 या 14 जनवरी से शुरू होगा वैक्सीनेशन प्रोग्राम। वजारत सेहत ने टीकों को रखने के लिए 37 वैक्सीन स्टोर बनाए। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की एक नुमाया खबर यह है कि अमरीकी कांग्रेस ने मलाला के नाम पर पाकिस्तानी खवातीन की आला तालीम का बिल मंजूर किया। इसी अखबार ने इस खबर को भी अहमियत दी है कि ईरान ने यूरेनियम की अफजूदगी 20% तक बढ़ा दी। दीगर अखबारात और रोजनामा इनकलाब ने 26 जनवरी पर बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन का भारत का दौरा मनसूख होने की खबर भी खास तौर पर शाये की है। और आखिर में अब अहम खबरों की सुर्खियां एक मरतबा फिर। सरकार अगले हफ्ते पूरे मुल्क में कोविड-19 टीकाकारी अमल शुरू करने के लिए तैयारी कर रही है। मरकज ने रियासतों से कहा है कि वो एवियन इन्फ्लुएंजा की किसी भी अलामत का पता लगाने के लिए परिंदों की निगरानी के काम में तेजी लाएं। कौमी जांच एजेंसी ने केरला में सोने की स्मगलिंग केस में 20 मुलजिमों के खिलाफ फर्द जुर्म दाखिल की है। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की आमदनी दोगुना करने की खातिर आज किसान कल्याण मिशन का आगाज कर रही है और रेलवे के महकमे ने कहा है कि मुसाफिर किरायों में इजाफे की कोई तजवीज नहीं है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।